हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम रामायण के एक बहुत ही ड्रामेटिक और इम्पॉर्टेंट मोमेंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसे तोरू दत्त ने अपनी क्लासिक कविता लक्ष्मण में जिंदा कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं इस कविता की लेखिका के बारे में। तोरू दत्त वो 19वीं सेंचुरी की एक कमाल की इंडियन पोएट थीं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा। सोचिए, उन्होंने इतनी कम उम्र में ऐसी शानदार रचनाएं लिखीं जिनका असर आज तक है, और ये कविता उनकी स्टोरी टेलिंग की बेहतरीन मिसाल है। तो इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल सवाल है वो ये है, क्या होता है जब आपकी वफादारी की एक ऐसी परीक्षा ली जाए जो लगभग नामुमकिन हो, जब आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी आपको दो बिल्कुल अलग दर्दनाक रास्तों पर खींच रही हो। यही वो डायलेमा है जिसका सामना लक्ष्मण इस कहानी में करते हैं। तो सीन सेट करते हैं। जगह है एक शांत जंगल। राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास में हैं। सब कुछ ठीक है और तभी एक चीख उस खामोशी को तोड़ देती है, और यहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। कविता की शुरुआत होती है सीता जी की घबराहट भरी आवाज से। वो कहती हैं, हर्क लक्ष्मण हर्क अगेन दैट क्राई, मतलब सुनो लक्ष्मण, फिर से सुनो वो चीख। उन्हें पूरा यकीन है इट इज माई हस्बैंड्स वॉइस। उनका डर यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। उन्हें लगता है राम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए वो लक्ष्मण से कहती हैं कि जल्दी जाओ उनकी मदद के लिए, अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन, कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन जब सीता देखती हैं कि लक्ष्मण वहीं खड़े हैं, सोच में डूबे हुए, तो उनकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वो कहती हैं, तुम किसी जादू में बंधे हुए की तरह क्यों खड़े हो? ये सोचने का टाइम नहीं है। अपनी तलवार बांधो और अपना धनुष उठाओ। मतलब वो चाहती हैं कि लक्ष्मण फौरन एक्शन ले, सोचे नहीं। अब आते हैं लक्ष्मण के पर्सपेक्टिव पर। सीता जी की घबराहट के बिल्कुल ऑपोजिट लक्ष्मण शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक से काम ले रहे हैं। उनका पूरा ध्यान अपनी ड्यूटी पर है, वो ड्यूटी जो उन्हें राम ने दी थी, और उन्हें अपने भाई की शक्ति पर पूरा अटूट विश्वास है। लक्ष्मण सीता को शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, शांत हो जाइए विदेह की रानी, डरने की कोई भी वजह नहीं है। क्या आपने उनका पराक्रम, उनकी शक्ति कभी नहीं देखी? शर्म से इस कायरता भरे आंसू को पोंछ डालिए। वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि राम कितने शक्तिशाली हैं। अब देखिए, इस स्लाइड पर लक्ष्मण का तर्क कितना साफ है। वो पॉइंट बाय पॉइंट अपनी बात रखते हैं। पहला, कोई भी राक्षस राम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा, जंगल के सबसे खतरनाक जानवर तक उनसे डरते हैं। तीसरा, ये चीख दुश्मन की कोई चाल है, एक मैजिक बाय द फो। चौथा, राम कभी भी एक बच्चे की तरह मदद के लिए नहीं चिल्लाएंगे। और पांचवां, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राम का उन्हें सीधा ऑर्डर है कि वो सीता की रक्षा करें। तो उनका ना जाना उनकी ड्यूटी है, उनका धर्म। और यहीं पर कविता एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। सीता जी का डर अब शक में बदल जाता है, और वो लक्ष्मण पर ऐसे इल्जाम लगाना शुरू कर देती हैं जो किसी भी तलवार से ज्यादा गहरा घाव देते हैं। उनके शब्द अब हथियार बन जाते हैं। ये स्लाइड उनके नजरिए के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है सीता का इल्जाम, उनके मुताबिक लक्ष्मण या तो एक डरपोक हैं, या एक जासूस, या इससे भी बुरा, वो राम के मरने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ है लक्ष्मण का इरादा, वो एक वफादार सैनिक हैं जो अपने भाई के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। देखिए कैसे डर ने सीता के परसेप्शन को, उनकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये शायद सबसे बुरा, सबसे चोट पहुंचाने वाला इल्जाम है। सीता कहती हैं कि अगर राम मर रहे हैं तो मरने दो, फिर उनकी पत्नी यानी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये वो एक बात है जो लक्ष्मण को अंदर तक तोड़ देती है। ये उनकी वफादारी, उनके चरित्र की नींव पर हमला है। और सीता यही नहीं रुकती। वो आगे पूछती हैं, क्या तुम उन लोगों से मिले हुए हो जिन्होंने राम से उनका राज्य छीना? क्या तुम उनके दुश्मनों के जासूस हो जो उनका पीछा करते हुए यहां तक आ गए हो? यहां वो सीधे सीधे लक्ष्मण पर देशद्रोही, एक गद्दार होने का इल्जाम लगा रही हैं, उनकी तुलना भरत से कर रही हैं। अब तक लक्ष्मण पूरी तरह से टूट चुके हैं। वो सीता के शब्दों को और बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उनके भाई के दिए हुए आदेश के बिल्कुल खिलाफ है। ये उनकी ड्यूटी और उनके दर्द के बीच का एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। लक्ष्मण का दर्द इन लाइंस में साफ दिखता है। वो कहते हैं, मैं अब तुम्हारे शब्दों को और नहीं सह सकता। ये मेरे दिल को चीरते हैं और जहरीली तलवारों की तरह मुझे तकलीफ देते हैं। ये बहुत पावरफुल लाइंस हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे शब्द किसी भी असली हथियार से ज्यादा गहरा जख्म दे सकते हैं। और अब लक्ष्मण वो कदम उठाते हैं जो सब कुछ बदल देगा। पहला,
वो सीता के दुख को शांत करने के लिए राम के ऑर्डर को तोड़ने का फैसला करते हैं। दूसरा, वो अपने तीर से जमीन पर एक जादुई घेरा, एक मैजिक सर्कल बनाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तीसरा, वो एक आखिरी सख्त चेतावनी देते हैं कि इस रेखा को पार मत करना। और चौथा, वो एक दुखी लेकिन माफ करने वाली विदाई लेते हैं। ये एक टूटे हुए दिल और टूटे हुए आदेश का नतीजा है। तो अब जब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है, चलिए एक स्टेप पीछे लेते हैं और इस कविता के कोर थीम्स को, इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये कविता इतनी पावरफुल क्यों है? इस कविता में कई गहरे थीम्स हैं। सबसे बड़ा है धर्म, ड्यूटी और पर्सनल चॉइस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। लक्ष्मण अपने धर्म के बीच में फंसे हैं। एक तरफ राम के प्रति उनकी ड्यूटी, दूसरी तरफ सीता की मांग। फिर है लॉयल्टी और बिट्रेयल का थीम, यानी वफादारी और धोखा। और सबसे जरूरी, द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की ताकत, कैसे शब्द सच को बदल सकते हैं और बर्बादी ला सकते हैं। और आखिर में परसेप्शन और रियलिटी का झगड़ा, जो हम देखते हैं और जो सच है उसके बीच का अंतर, जो आगे आने वाली ट्रेजेडी की तरफ इशारा करता है। तो मैं आपको इसे एक पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूं। इस पर सोचिए, क्या लक्ष्मण की वफादारी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, या फिर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनका फेटल फ्लॉ? क्या उनका अपनी ड्यूटी के प्रति अटूट समर्पण ही उस ट्रेजेडी का कारण बना जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहे थे? इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड लिटरेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।